घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। वो कहावत है ना, चिंता चिता समान होती है। कोरोना वायरस के कहर की वजह से देश और समाज में डर, घबराहट, टेंशन और नेगेटिविटी का माहौल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी को लेकर आ रही न्यूज हम सभी को तनाव में डाल रही है, लेकिन यही तनाव आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी घटेगी और काम बिगड़ेंगे, आत्मविश्वास कमजोर होगा और आपका आज और आने वाला कल प्रभावित होगा। कोरोना काल में हो रहे इसी तनाव और नेगेटिविटी को दूर करने के बेहतरीन उपाय बताएंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए काल चक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 मई 2021 दिन सोमवार। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, सुबह 11:34 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 1:22 तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। गंड योग रात 2:50 तक रहेगा। इसके बाद वृद्धि नाम का योग शुरू होगा। आज स्कंद षष्ठी है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बना हुआ है। आज शंकराचार्य जी की जयंती है और सूरदास जी की भी जयंती है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं जिन्हें जानना आपके लिए अत्यावश्यक है। जैसे राहु काल, सोमवार है ना, तो 7:30 बजे से 9 बजे तक। यमगंड काल सुबह 10:36 से दोपहर 12:18 तक। गुलिक काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:42 तक। इन अशुभ समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें, जिससे आपका कल्याण हो। जय मां विंध्यवासिनी। और आज की अपनी दिलचस्प और जरूरी चर्चा का आगाज करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको कोरोना काल में ज्यादा तनाव हो रहा है। कुंडली में किस ग्रह की कैसी स्थिति आपको कोरोना काल में टेंशन दे सकती है, ये समझने की कोशिश आज पंडित जी से करेंगे। पंडित जी, ग्रहों की कैसी स्थिति हमें तनाव में ला सकती है या नेगेटिविटी हमारे अंदर बढ़ सकती है, इसके बारे में बताइए। देखो रोमिता, हमारे यहाँ यजुर्वेद का एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्र ग्रह को मनुष्य की मानसिक चेतना का कारक ग्रह माना जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा निर्बल और कमजोर होता है, उनको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे लोग बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी से व्यथित रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अवसादग्रस्त, ऐसे ही आदमी के अंदर डिप्रेशन देखने को मिलता है। अवसादग्रस्त, कुंठा, एंजाइटी। जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, वैसे अगर इसको देखा जाए तो ये कर्क राशि का स्थान बनता है। ये भाव जीवन में सुख को दर्शाता है और चंद्रमा इसका भावेश है। कुंडली का चौथा भाव मन की स्थिति को प्रकट करता है और चंद्रमा भी मन की स्थिति को प्रकट करता है। या तो चतुर्थ भाव या तो चंद्रमा, दोनों भावों में से अगर आप निर्णय करेंगे तो व्यक्ति के मन का सही आकलन करने में कामयाब हो जाएंगे। कुंडली में पंचम भाव एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये हमारी बुद्धि और उपासना का स्थान है। विद्या का भी यही स्थान है, संतान का भी यही स्थान है, लेकिन हमारी उपासना का क्रम हमारे जीवन में अवसाद, कुंठा को मिटाने में कामयाब होता है। जानते हैं, शनि उदासीनता का कारक ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। जब भी कुंडली में चंद्रमा शनि का संयोग बनेगा
या शनि की दृष्टि चंद्रमा पर होगी या शनि की युति चंद्रमा के साथ होगी तो चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में चतुर्थ भाव को प्रभावित करें ये ग्रह और खास करके शनि और चंद्रमा, तो और भी गंभीर स्थिति बनती है। ऐसे में व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि लोग हमारे साथ तो है ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, लोग केवल मेरे साथ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, कोई मेरा विपत्ति में साथ देने वाला नहीं है। और यहां तक कि ऐसे आदमी को भगवान के ऊपर से भी भरोसा उठ जाता है और उसके मन में उदासीनता घर बना लेती है। ऐसे लोगों को मानसिक तनाव और अवसाद जैसे रोगों का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में बताया है उन्होंने कि देखो अर्जुन, ये सृष्टि दो प्रकार के मनुष्यों की है। एक तो दैवी संपदा के मनुष्य हैं और एक राक्षसी संपदा के मनुष्य हैं। दैवी संपदा के जो मनुष्य हैं उनके अंदर 24 गुण पाए जाते हैं। उन 24 गुणों में जो सबसे पहला गुण है वो है अभयम। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, पहला श्लोक है 16वां अध्याय का। दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, कहने का आशय यह है अभयम। अभयम मतलब भय से बिल्कुल अभय होना, ना मरने का डर, ना बीमारी का डर, न गरीब होने का डर, न बदनामी का डर, न आयु क्षीण होने का डर, न कुछ नष्ट होने का डर, मतलब हर प्रकार का डर समाप्त होकर मनुष्य की स्थिति भगवान के श्री चरणों में हो जाए, यह है अभयम। ये दैवी संपदा का पहला लक्षण है। आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं कोरोना का, इसमें डर ही एक ऐसी चीज है कि कोरोना के नाम से आधे लोग इतना डर रहे हैं। डरना ठीक है, लेकिन आधे लोग इतना डर रहे हैं कि उससे उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो रही है। अरे रोग हुआ है तो इलाज कर लो, रोग हुआ है तो इलाज भी होगा, इलाज से आप ठीक भी होंगे, ये विश्वास मन में रखिए। ये विश्वास क्यों रखेंगे कि अब कोरोना हुआ है तो कुछ नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। कोरोना हुआ ही इसलिए है कि आप ठीक होंगे। आप अपने मन में ये विश्वास हर समय बनाकर रखें। अगर आप अपने मन को भय और डर के अधीन कर देंगे तो आपकी इम्यून पावर कमजोर हो जाएगी, फिर डॉक्टरों का प्रयास भी काम नहीं आएगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चंद्रमा का आपकी मानसिक स्थिति से बहुत गहरा नाता होता है और ये तो पंडित जी से हमने जान ही लिया है कि कैसे चंद्रमा मन का कारक है। अब बात करते हैं चंद्रमा के साथ उन ग्रहों की जो आपकी मानसिक तौर पर परेशानी का कारण बन जाते हैं। पंडित जी, अभी अभी आपने बताया कि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और बहुत सी चीजें हमारे मन की चंद्रमा से जुड़ी हुई होती है, लेकिन इसके साथ साथ और कौन से ग्रह हैं जो प्रभाव डालते हैं हम पर? देखिए, वैसे तो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों का ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन सिर्फ शनि ही नहीं, राहु भी एक ऐसा पापक ग्रह है जो कुछ हद तक मनुष्य को मानसिक तनाव देता है। वैसे राहु को ऐश्वर्य का ग्रह भी माना जाता है, लेकिन तब जब राहु तृतीय, 6वें और 11वें स्थान में हो और खास करके कन्या और वृषभ राशि में हो, मिथुन राशि में हो, तब ये परम वैभव का भंडार खोल देता है। लेकिन अगर इसकी स्थिति चंद्रमा के साथ हो गई, कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु की स्थिति हो गई, तो ये एंजाइटी, तनाव देके ही रहेगा और ऐसा व्यक्ति शीघ्र डिप्रेशन में जाता है। चंद्रमा जहां हमारे मन का कारक है, वहीं बुध हमारी बुद्धि और चेतना का कारक है। बुधेन बुद्धि सदन संस्था, ये बात तो मैं बार बार कहता हूं कि बुध हमारे बुद्धि का कारक है और बुद्धि और चेतना को बुध बताता है। ऐसे में चंद्रमा और बुध दोनों का पीड़ित होना मानसिक तौर पर कुंठा को जन्म देता है। चंद्रमा पर राहु का असर होता है तो बुद्धि में भ्रम पैदा होता है। चंद्रमा और राहु, इन्हीं दोनों अवस्थाओं में लोगों को नाना प्रकार के रोग होते हैं। जैसे मानसिक रोग होता है, कोई ये सोचता है कि हमको कोई पीछा कर रहा है, हमारी कोई गुप्तचरी कर रहा है, कोई है जो मतलब कि हमारे आगे पीछे चल रहा है। इस तरह के रोग लोगों को होते हैं। होते तो मानसिक रोग हैं, लेकिन इसको जोड़ लेते हैं लोग भूत प्रेत से।
क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु जो है ये भूत प्रेत की ही शंका को जन्म देता है। तो ये स्थिति काफी गंभीर हो जाती है और इस तरह से कुंडली के चतुर्थ भाव, पंचम भाव, इन दोनों भावों के स्वामी चंद्रमा और बुध, राहु और शनि से अगर बुरी तरह से पीड़ित हैं तो इन ग्रहों की स्थिति कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में पापक ग्रहों के बीच में है तो व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा निस्तेज होता है, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर जरा सा भी प्रकाश नजर नहीं आता। सामने वाला देख करके भी अंदाज लगा सकता है कि यह व्यक्ति कितना ज्यादा एंजाइटी में या कितना ज्यादा डिप्रेशन में है, झूठी हंसी हंस रहा है, झूठे मुस्कुराने का प्रयास कर रहा है, अंदर से ना तो खुशी महसूस हो रही है, ना चेहरे पर आभा है, ना कांति है। ये सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी से होता है मेरे भाई, और किसी चीज से नहीं होता है। कोई क्रीम लगाने से नहीं चमकता है, कोई साबुन लगाने से नहीं चमकता है। अगर कोई चमकता है तो वो अपने अंदर के विचारों से चमकता है। अगर अंदर के विचार पवित्र हैं, मजबूत हैं, सकारात्मक हैं तो चेहरे पर चमक आने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अंदर से यदि विचार मलिन है, दूसरों के प्रति विचार अच्छे नहीं हैं, भय बना हुआ है तो चेहरे पर चमक कभी आ नहीं सकती है। कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में चंद्रमा के साथ अगर मंगल हो तो स्थिति ये मानसिक उन्माद को देती है। वैसे चंद्र मंगल की युति को लक्ष्मी योग माना गया है। नवम, दसम, एकादश भाव में चंद्र मंगल का योग हो जाए तो ऐसा आदमी कुबेर के समान होता है। लेकिन अगर चंद्रमा और मंगल की स्थिति रोग स्थान में या मृत्यु स्थान में या व्यय स्थान में, छठे, आठवें या 12वें स्थान में हो तो ये मानसिक उन्माद देता है। ऐसा आदमी पागलपन के लक्षणों से युक्त होता है। कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा के साथ राहु स्थित हो तो उस पर शनि का भी अगर दृष्टि है, प्रभाव है तो व्यक्ति अनजाने भय से पीड़ित होकर मानसिक तनाव से घिर जाता है। और चंद्रमा का संबंध अगर अशुभ ग्रहों के साथ जल तत्व की राशि, जल तत्व की राशि क्या है भाई? कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, ये जल तत्व की राशियां हैं। ऐसे व्यक्ति भावनात्मक रूप से काफी कमजोर हो सकते हैं। ऐसे लोगों की भावनाएं छोटी छोटी बातों में झलकती हैं और ये छोटी छोटी बातों में खुश भी हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों में जरूरत से ज्यादा निराश भी हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, कोरोना काल में इस समय करीब करीब हर इंसान सेहत को लेकर डरा हुआ है। ऐसे में सेहत को लेकर अगर आप भी तनाव में हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, निरोगी काया रहे, सभी स्वस्थ रहें, और इस कोरोना काल में तो हम सभी चिंतित हैं अपने सेहत को लेकर, तो कौन से वो खास उपाय हैं जो घर बैठे हम कर सकते हैं? मन रोमिता स्वास्थ्य को बनाने और बिगाड़ने का बहुत बड़ा कारण है। अगर मन में आपके भय नहीं है, मन में आपकी चिंता नहीं है तो आप नमक रोटी भी खाएंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे। लेकिन यदि मन में चिंता है, भय की स्थिति बनी हुई है तो आपको सारे जहान का सबसे बहुमूल्य चीज खिलाया जाए और सबसे अच्छे ढंग से आपके जीवन स्तर को बनाने की कोशिश किया जाए। लेकिन यदि मन भयभीत है तो ना तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और ना ही आपके चेहरे पर कांति होगी। देखो, कोरोना काल में सेहत को लेकर के अगर आप तनाव में हैं, हर समय अगर आप डरे रहते हैं कहीं मैं ना कोरोना में आ जाऊं, एक छींक आते ही आप डर जाते हैं, कहीं कुछ होने वाला है, तो ऐसे में कुछ उपाय करिए। जैसे सोमवार के दिन खीर बना करके भगवान शिव की पूजा उपासना करके उन्हें खीर का भोग लगाइए और सभी परिवार के सदस्यों में वो खीर का प्रसाद आप जरूर बांटिए। शिवलिंग का स्पर्श न होने पाए खीर से, इस बात का ध्यान रखें। शिवलिंग के दूर ही जो है खीर को रख करके और उसका प्रसाद बांटना चाहिए। रात में सोने से पहले कम से कम 24 बार नहीं तो 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर कर लें। ये इसलिए करेंगे कि रात में आपको ताकि नुकसानदेह या भयभीत करने वाले स्वप्न न आवे। गायत्री का जप करके सोने वाले व्यक्ति को कभी भी बुरे सपने नहीं आते हैं। रात में सोने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोल लें। चांदी की चैन में एक मून स्टोन या फिर मोती 10 रत्ती का लॉकेट में बनवा करके अगर इसको अपने गले में आप धारण कर लें, या एक चांदी का कड़ा, पुरुष है चांदी का कड़ा,
महिला हैं तो चांदी की ज्वेलरी जैसे पैरों में पायल, बिछुआ, ये सब आप धारण करें तो भी आपको सेहत में काफी राहत महसूस होगी और डर से भी आपको निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अमूमन आज हर इंसान कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच खुद को अनसेफ फील कर रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये महामारी कैसे और कब तक दूर होगी। इसी वजह से इस महामारी को लेकर लोगों के मन में तनाव है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। इसका उनकी सेहत और लाइफ दोनों पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। और ऐसे में आज पंडित जी हम सभी को कोरोना संकट से होने वाली हर टेंशन को दूर करने का सॉल्यूशन बता रहे हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लग्न के अनुसार इम्यूनिटी बढ़ाने के असरदार उपाय कौन से हैं। मेष से लेकर कर्क लग्न वालों को अपनी इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो किन चीजों का सेवन उन्हें करना है, कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, अब जो लोग बहुत दिनों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कालचक्र को, उनके लिए तो कोई असुविधा नहीं, लेकिन जो लोग हमसे नए नए जुड़े हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि देखिए, मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियां होती हैं और यही मेष से लेकर के मीन तक 12 लग्न होते हैं। जब ये इसका कालखंड 2 घंटे का अंतराल का होता है तब ये लग्न बन जाता है, और जब इसका कालखंड 48-54 घंटे का होता है तब ये राशि बन जाती है। तो आप भी समझ रहे होंगे 24 घंटे में 12 लग्न आती और जाती हैं, लेकिन 27 दिनों में एक राशि आती और जाती है। यहाँ हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लग्न की बात कर रहे हैं। लग्न को ज्योतिष शास्त्र में अंग्रेजी में ASC लिख करके इंडिकेट करते हैं, हिंदी में लग्न लिख करके या ल लिख करके इसको इंडिकेट करते हैं। ये सबसे ऊपर मध्य वाले खाने में लग्न लिखा जाता है। तो चलिए, अगर आप ये समझ गए होंगे तो आगे मेरी बात समझने में आपके लिए राहत होगी, क्योंकि मैं राशि के साथ नहीं, मैं इस समय लग्न के साथ बताने जा रहा हूं कि किस लग्न में जन्मे हुए लोगों को क्या करना चाहिए। तो जैसे पिछले सेगमेंट में हमने बताया कि कोरोना काल में सेहत से जुड़े तनाव की बात ऐसे ऐसे हो सकती है और कैसे आपको तनाव से बचना चाहिए और कैसे आपको एक सुखी लाइफ जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे में सेहत से जुड़ा हर तनाव दूर करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको अपने लग्न के अनुसार क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बड़े काम की चीज है, बड़े उपयोग की चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मेष लग्न वालों को अपनी इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए रोज शहद का सेवन करना चाहिए। कैसे करेंगे? 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद डालकर हल्का सा नींबू निचोड़कर उसका सेवन करेंगे। इससे मंगल ग्रह मजबूत होगा। और तांबे के बर्तन में अपने सिरहाने पानी रख करके रात में सोएं और सुबह उस पानी को आप खाली पेट पिएं। इससे हर समय आपकी इम्यून पावर अच्छी बनी रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बहुत सुंदर रहेगी। अब इसी क्रम में वृषभ लग्न वालों को बताना चाहूंगा कि जो लोग वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं उन्हें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छी नींद लेनी चाहिए, साउंड स्लीप, और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। दालचीनी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर दालचीनी का प्रयोग आप अपने खान पान में करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी होगी कि छोटे मोटे रोग तो आपके पास तक फटकेंगे नहीं। और अगर मिथुन लग्न की जातकों की बात की जाए, जो लोग मिथुन लग्न में पैदा हुए हैं उन्हें अपनी इम्यून पावर, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हर रोज तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, तुलसी में पारा भी होता है, पारे का तत्व होता है, इसलिए तुलसी को ज्यादा चबा कर नहीं खाया जाता है। तुलसी को चबाने से दांत कमजोर हो जाते हैं, इसलिए आप तुलसी के पत्ते को पानी के साथ निगलने का प्रयास करिएगा। हमारे शास्त्रों में तुलसी को बहुत बड़ी देव वृक्ष के रूप में माना गया है, लेकिन आयुर्वेद में इसको जो है अमृत माना गया है। इसके इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि एक व्यक्ति अगर बताना चाहे तो बहुत समय लग सकता है। हर रोज तुलसी के पत्ते का सेवन करें, ताजा भोजन खाएं। 3 घंटे से ज्यादा बना हुआ अगर भोजन है तो उसको बिल्कुल ना टच करें, और कहीं फ्रिज में रखा हुआ बासी भोजन है तो उसको तो स्पर्श ना करें। ताजा भोजन खाएं, बासी भोजन से परहेज करें। कर्क लग्न वालों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, और कपूर की टिक्की कागज में लपेटकर
अपने पास रखना चाहिए। और कर्क राशि के जातकों को चांदी के गिलास में पानी पीने से भी उनकी इम्यून पावर बढ़ती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह से लेके वृश्चिक लग्न वालों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किन चीजों का सेवन करना है, किन चीजों से परहेज करना चाहिए, कौन से उपाय आपको करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, जिन लोगों की लग्न सिंह है तो ऐसे लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सूर्य को तांबे के लोटे से 1 लोटे जल से 3 बार में जल देना चाहिए। और कहना क्या चाहिए सूर्य को देखकर, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ये प्रातः काल जब आप अर्घ देंगे और सूर्य की किरणें आप पर पड़ेंगी, आपका विटामिन डी बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला ग्रह तो सूर्य ही है ना। और आपकी नकारात्मक ऊर्जा का क्षरण होगा और सकारात्मक ऊर्जा जब आपके शरीर में बढ़ेगी तो वैसे ही आप कांतिमान हो जाएंगे। तांबे के लोटे में रखा पानी आपको पूरे दिन पीना चाहिए। और बड़ी इलायची का जब कभी भी मन हो तो जेब में रखिए, उसका सेवन करना चाहिए। इसी क्रम में कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर रोज तुलसी के पत्ते का सेवन अवश्य करना चाहिए। और बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को ताजा भोजन ही करना चाहिए, ये बात मानकर चलें। और तुला लग्न के जो जातक हैं, तुला लग्न में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे लोगों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए अच्छी नींद लेनी चाहिए। जानते हैं, नींद बहुत बड़ी चीज है। जिसको नींद नहीं आती है उससे पूछिए, कितनी दवाइयां खाना पड़ता है, कितना उपचार करना पड़ता है, फिर भी रात भर जाग जाग कर लोग बिता देते हैं। और नींद न आना ये भी चंद्रमा और शनि से ही जुड़ा हुआ रोग है। इस पर अगर मैं बोलने लगूंगा तो पूरा बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप ये मान लीजिए कि आपको अगर नींद नहीं आती है तो आप अपने कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करने का प्रयास करिए। देखिए, दालचीनी का प्रयोग भी आपके लिए लाभकारी होगा। अगर दालचीनी को मिक्सर में पीस करके और उसे गुनगुने दूध में मिलाकर पिया जाए तो निश्चित रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी, चेहरे की चमक भी बढ़ेगी। वृश्चिक लग्न वालों को अपनी इम्यूनिटी या अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हर रोज शहद का सेवन करना चाहिए। इन्हें भी सुबह सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद डालकर और हल्का सा नींबू निचोड़कर उस जल को पीना चाहिए। इससे इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और निश्चित रूप से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात धनु से लेकर मीन लग्न वालों की कर लेते हैं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको किन चीजों का सेवन करना है, किन चीजों से आपको परहेज करना है, कौन से उपाय आपको कर लेने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, धनु से लेकर मीन लग्न वाले जो लोग हैं वो किस तरह से उपाय कर सकते हैं, किन चीजों का सेवन करें? धनु लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका अगर धनु लग्न है तो आपके लग्न स्वामी बृहस्पति हैं। श्रीमान, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हल्दी और केसर का सेवन करें। कैसे करेंगे? दूध में हल्दी डाल करके, उबाल करके, या फिर केसर वाला दूध आप पीने की कोशिश करें। गुनगुने पानी में हल्दी मिला करके भी आप पी सकते हैं। और इस कोरोना काल में तो अगर पानी में हल्दी उबाल करके आप दिन भर में 2 से 3 बार उसको चाय की चुस्की की तरह पिएं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस हरिद्रा में, इस हल्दी में इतने गुण हैं कि आप कोरोना वायरस को 2 मिनट में मात दे सकते हैं। बस आप ये करके देखें। और मकर और कुंभ लग्न के जो जातक हैं उन्हें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। शनिदेव की उपासना कैसे करेंगे? शनिदेव की उपासना, ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, ये वैदिक मंत्र है। इसका 10 माला जप रोज कर लें। या ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शनिदेवाय नमः।
ये मंत्र भी आप 10 माला रोज जप कर सकते हैं। या शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि का जो तंत्रोक्त मंत्र है, ओम सं शनश्चराय नमः, इस मंत्र का भी 10 माला जप 102 दिन करके आप शनि की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। हनुमान उपासना से भी शनि मजबूत होते हैं। अब मीन लग्न के जातकों के बारे में बात करना चाहूंगा। मीन लग्न के जो जातक हैं उन्हें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हल्दी और केसर का सेवन जरूर करना चाहिए। वैसे मीन लग्न के जातक हर समय छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। कभी इन्हें साइनस की प्रॉब्लम होती है, कभी इन्हें छींक आने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से छोटी छोटी बीमारियां इनको बार बार प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि है और बहुत ही नाजुक राशि है। तो ऐसे में आपको हल्दी और केसर वाला दूध पीना रामबाण की तरह फायदेमंद होगा। और गुनगुने पानी में अगर आप भी हल्दी मिला करके पिएंगे तो कोरोना जैसी महामारी से आप सुरक्षित रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और कोरोना काल में नौकरी या कारोबार को लेकर अगर आप तनाव में हैं तो ऐसे में आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कोरोना काल में हर दूसरे व्यक्ति की अभी यही परेशानी है कि या तो नौकरी चली गई है या फिर कारोबार ठप हो चुका है, तो ऐसे में वो व्यक्ति तनाव में है जाहिर तौर पर, कौन से उपाय करें ऐसे में? देखो रोमिता, सच बात तो ये है कि कोरोना से भी अगर भयानक इस दुनिया में कुछ है तो वो है बेरोजगारी और गरीबी। कोरोना तो एक बार जिंदगी मारेगा, लेकिन बेरोजगारी और गरीबी पल पल जिंदगी को मारती है। इंसान मिनट मिनट में मर मर के जीता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं रामायण में लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा है कि अमीरी के समान कोई सुख नहीं, उन्होंने ये लिखा है संत मिलन सम सुख कछु नहीं। सज्जन व्यक्तियों का सानिध्य आपको प्राप्त हो जाए, सज्जन व्यक्तियों के निकट आपको रहने का अवसर मिल जाए, तो इससे बड़ा कोई संसार का सुख नहीं है। लेकिन गरीबी और दरिद्रता से जैसा कोई अभिशाप भी इस धरती पर नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में अगर संयोग से या दुर्योग से आपकी नौकरी छूट गई है या आप बेरोजगार हो गए हैं, ऐसी स्थिति में आप अगर तनाव में हैं तो तनाव से फायदा नहीं होगा। क्यों? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप किए पैसा घटे, कह गए दास कबीर। चिंता से चतुराई खत्म होती है। आप अगर चिंता करेंगे तो आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। भगवान ने आपको पैदा किया है और आपके मुंह को बनाया है, जीभ को बनाया है भोजन करने के लिए, तो भगवान ने कहीं न कहीं राशन की भी व्यवस्था की होगी, ये विश्वास मन में रखिए। अगर वो चींटी को भी चीनी खिला सकते हैं और हाथी को लकड़ी चबवा सकते हैं, उनकी लीला ये है, तो आपके लिए भी कहीं न कहीं राशन होगा। आप भयभीत मत होइए बेरोजगारी से, बहुत ज्यादा टेंशन में मत आइए, बल्कि अपने को नॉर्मल रखने की कोशिश करिए और प्रयत्न करिए कि अपने अनुरूप काम आपको मिल जाए। इस प्रकार से तनाव के लिए शनिवार के दिन भगवान शिव को दूध मिलाकर के जल चढ़ाएं और ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का यथा योग्य जप करें। और कम से कम इस मंत्र का 108 बार जप तो रोज करना शुरू ही कर दें। अगर आप इस कोरोना काल में नित्य शिवलिंग की पूजा करते हैं, देखिए मंदिर बंद है, लॉकडाउन है, मंदिरों में जाकर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में अगर शिवलिंग है तो अच्छी बात है। अगर आपके घर में शिवलिंग अभी तक नहीं है तो आप कोरोना काल के बाद एक शिवलिंग जरूर लाइएगा, लेकिन अभी मानसिक रूप से शिवलिंग की आप पूजा करिए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। जानते हैं जो लोग गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं और जिनकी जिह्वा पर ओम नमः शिवाय चलता है, तो आप मान लीजिए यही है गंगोत्री से गंगा का चलना, यही है पवित्रता और यही है जीवन का धन्य होना। जिसके माथे पर त्रिपुंड हो भस्म का, गले में रुद्राक्ष की माला हो और जिह्वा पर ओम नमः शिवाय हो और चिंतन में त्रिकुटी पर भगवान शिव हो, ऐसे व्यक्ति को तो देख करके देवता भी प्रणाम करते हैं। अगर आप ये सब विधा अपने लिए अपनाएंगे तो निसंदेह जीवन में उच्च कोटि की सफलता आपको भी मिलेगी।
पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन भी कराना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा जब संतुष्ट होगी और उससे निकला हुआ आशीर्वाद आपको मिलेगा तो 101 दुर्योग आपके जीवन के खत्म हो जाएंगे। तनाव अगर बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण है तो हर रोज इत्र लगाएं। मां लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं। एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी जब जीवित थे तो उस समय काशी में रह करके रामचरितमानस की उन्होंने रचना की थी। वहां का एक सेठ, एक व्यवसायी परिवार, पति पत्नी रोज जा करके और तुलसीदास जी के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करते थे, कुछ फलाहार की व्यवस्था करते थे। और वो लोग पूछते थे कि महाराज हमें संतान कब प्राप्त होगी, क्या मेरे किस्मत में संतान है? वो निसंतान थे। ऐसी स्थिति में मैं बताना चाहूंगा आपको, तुलसीदास जी ने हनुमान जी से पूछा कि एक सेठ आते हैं हमारे यहाँ, वो पूछते हैं संतान होगा? तो हनुमान जी ने कहा कल भगवान राम से पूछ के बता दूंगा। हनुमान जी ने भगवान राम से पूछा, भगवान राम ने कहा कि नहीं, 7 जन्मों तक उसे संतान नहीं मिलने वाला है। यही बात हनुमान जी ने कहा तुलसीदास से, और तुलसीदास ने यही चीज उस भक्त से कहा। तो आप समझ लीजिए, वो निराश होकर के उस दिन से तुलसीदास जी के पास जाना बंद कर दिया। और एक दिन पति पत्नी घर में ऐसे ही चिंता की अवस्था में थे, एक फक्कड़ साधु आया और चिल्लाने लगा, जितनी रोटी खिलाओगे उतने बेटे पाओगे, जितनी रोटी खिलाओगे उतने बेटे पाओगे। अंधों को तो सहारा मिल गया, रोशनी मिल गई। ये लोग गए, उस साधु को अपने घर में पकड़ कर लाए और बोले बाबा जी खाइए हमारे घर में। साधु ने 7 रोटियां खाई। तो साधु ने कहा और रोटी दो, और बच्चा अगर लेना है। बोले नहीं, मुझे तो बस 7 ही लेना है, अगर आपको खाना हो तो और खा लीजिए। उसने कहा नहीं, तब मुझे नहीं खाना है, और वो चला गया। हर साल 1.5 साल के अंदर में उनको एक बेटे की प्राप्ति हुई, 7 बेटे की प्राप्ति हुई। और जब बेटा पैदा होता था तब वो लेकर तुलसीदास के पास जाते थे और कहते थे, आप तो कहते थे कि होगा ही नहीं, ये देखिए कहां से आ गया। आप तो कहते थे होगा ही नहीं, ये कहां से आ गया। तो तुलसीदास जी बड़ा इससे शर्मिंदा होते थे, नर्वस होते थे। उन्होंने एक दिन हनुमान जी से कहा। हनुमान जी भी मन में दुखी हुए, उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा। प्रभु श्री राम ने कहा कि देखो, उसके 7 जन्मों तक का प्रारब्ध था कि उसको संतान नहीं होना था, लेकिन वो जो फक्कड़ साधु आया, उसके 7 जन्मों के प्रारब्ध को 7 रोटियों से उसने खा लिया, जिसके कारण उसे 8वें जन्म के प्रारब्ध का सुख प्राप्त हुआ। तो अगर तुलसीदास ही कह देते कि पुत्र प्राप्त होगा तब भी पुत्र प्राप्त होता, तुम ही कह देते पुत्र प्राप्त होगा तब भी होता, मैं भी कह देता तब भी होगा। तुम लोग उसकी किस्मत बांचने की बात कर रहे थे, तो इसलिए उसकी किस्मत में ऐसा था, ये बात कह रहा हूं। तो तनाव अगर बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण है तो हर रोज इत्र भी लगाना चाहिए, खास करके चंदन का इत्र लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को मिश्री का भोग भी लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और कोरोना काल में अगर वैवाहिक जीवन में आपके तनाव बढ़ गया है तो किस भगवान की पूजा आपको करनी चाहिए, कौन से उपाय आपको करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर इस कोरोना काल में लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ गई हैं, तनाव बढ़ गया है, तो किस भगवान की पूजा करें और कौन से खास उपाय कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो कोरोना काल के पहले पति पत्नी लगभग 14 घंटे एक साथ रहते थे, लेकिन अब स्थिति यह है कि पति पत्नी 24 घंटे एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में घर में पति का भी रहना है। ऐसे में अगर आपके रिश्ते पहले से भी ठीक नहीं थे तो कोरोना काल में ये तनाव बढ़ सकता है, वैवाहिक जीवन में खटास बढ़ सकती है। तो सोमवार को भगवान शिव को इत्र चाहें, रुई का फाया बनाकर उसमें इत्र लगा करके महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और जलधारा, जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम सोमनाथाय नमः, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। शुक्रवार को खट्टी चीजें बिल्कुल न खाएं और काले रंग का इस्तेमाल कम से कम करें। निश्चित रूप से यह आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, कोरोना काल में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिस वजह से कई शादियां टल गई हैं या नहीं हो पा रही हैं, या फिर रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। तो ऐसे में इन सभी लोगों को कौन से अचूक असरदार उपाय करने हैं, आइए जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, हमने देखा ही है कि कोरोना काल में प्रोटोकॉल्स की वजह से भी शादी नहीं हो पाई है, शादी टल गई है, या फिर रिश्तों में कड़वाहट भी आई है लोगों के। तो ऐसे में इस तनाव को कम करने के लिए कौन सा खास उपाय करें? सचमुच में विवाह ने बहुत लोगों के अरमान पर पानी फेरा है। बहुत लोग चाहते थे कि मैं अपने बेटे की शादी में ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बेटी की शादी में ये करूंगा, वो करूंगा,
लेकिन कोरोना काल इजाजत नहीं दे रहा है कि 20 लोगों से ज्यादा लोगों के साथ आप कोई फंक्शन करें, या शादी की बात तय होकर के भी डेट नहीं डिसाइड हो पा रहा है। भय बना हुआ है कि कहीं अगले मुहूर्त तक ये कोरोना तो नहीं रहेगा। ऐसे में अगर शादी टल गई है और इसके कारण आपको तनाव हो रहा है, तो भगवान सूर्य को हर रोज आप हल्दी मिला करके जल दीजिए। देवी कात्यायनी की उपासना करिए। अगर आप लड़की हैं तो ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपर सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः क्लीम ओम। हे कात्यायनी दुर्गा, नंद गोप का बेटा कृष्ण मेरा पति हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। इसका अर्थ यह है, इस मंत्र को कमलगट्टे की माला पर 10-10 माला सुबह शाम जप करने से 21 दिन का अनुष्ठान करने पर पीला कपड़ा पहन करके निश्चित रूप से सुयोग वर की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को कोरोना काल में लव लाइफ प्रभावित हुई है, रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, ऐसे लोगों को मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। अधरम मधुरम, ये मधुराष्टक है, इसका रोज पाठ करना चाहिए और राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। और अपने बातचीत की भाषा में श्री राधे श्री राधे श्री राधे का उच्चारण यथासंभव करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात उन पेरेंट्स की जो कोरोना काल में अपने बच्चों को लेकर बहुत तनाव में, कौन से उपाय आपको करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बच्चों को लेकर अगर माता पिता तनाव में हैं इस वक्त और कोरोना काल भी है, तो बच्चे घर पर हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं या फिर नहीं है, तनाव को दूर करें पेरेंट्स, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, ऐसा है, संतान से बढ़कर के तो धरती पर कुछ होता नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि पुत्र शोक और संतान शोक से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। और ये कोरोना काल जिस तरह से अपना विकराल रूप पूरे विश्व में दिखा रहा है, इससे मनुष्य अपने भविष्य को लेकर के आशंकित है। कोरोना काल में बच्चों की सेहत, बच्चों के बिगड़ते स्वभाव, बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप तनाव में हैं, तो सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करिए। तनाव में होने से फायदा नहीं होगा। सकल अमंगल मेटनहारी भाभी मेट सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव आपके बच्चों की सुरक्षा करेंगे। आप शिवलिंग का जलाभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए। बच्चों के सामने चिल्लाइए मत, चिल्लाकर मत बोलिए। बच्चे अगर आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तब भी उन्हें धैर्य पूर्वक समझाने की कोशिश करिए। गुस्सा मत करिए। घर में शांति बनाए रखिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है। कहीं नौकरी पर अब आप नहीं जा रहे हैं और घर में ही इरिटेट होकर के चिल्लाना शुरू कर रहे हैं, जिससे बच्चे नर्वस हो जाएंगे। पीले रंग का ज्यादा प्रयोग आपको करना चाहिए, इससे भी आपको संतान पक्ष से सुख मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलो, तो बच्चों की बात हो गई। अब कोरोना काल में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को लेकर तनाव में, तो कौन से उपाय आपको करने हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर कोरोना काल में कोई अपनी प्रॉपर्टी को लेकर तनाव में है, तो वो कौन से असरदार उपाय करे कि ये तनाव दूर हो सके? बहुत लोगों को प्रॉपर्टी का तनाव है, जिनको बहुत बड़ी आमदनी थी, जिससे उनकी इंस्टॉलमेंट जाती थी, जिससे उनकी किस्तें जाती थी। आज कोरोना काल में नौकरी न होने के कारण उनकी किस्तें नहीं जा रही हैं, उनका अकाउंट एनपीए होने के कगार पर है, धैर्य टूट रहा है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला बहुत मानसिक कष्ट पहुंचा रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने प्रॉपर्टी अब खरीदने का मन बनाया है, तो थोड़े दिनों तक रुक जाइए और फैसला मत करिए। मंगलवार को नमक का सेवन बंद कर दीजिए। हर रोज संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए और ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करिए। और जो भी आपको घर बनाने की इच्छा हो, कोरोना काल के बाद निर्णय कीजिए, ये आपके हित में होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कोरोना काल में होने वाली हर टेंशन और डिप्रेशन को दूर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अलग अलग तरीके से जो तनाव जीवन में आता है उसके बारे में तो आप बता ही रहे हैं, ऐसे में लोग डिप्रेशन का भी बहुत शिकार हो रहे हैं, क्या करें ऐसे लोग? संसार में केवल एक रिश्ता ऐसा है रोमिता, माता और पुत्र का, जिसमें कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे ओ परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। हे मां, पुत्र के द्वारा हर कदम पर अपराध होता है और उस अपराध को मां के अलावा और कोई क्षमा नहीं कर सकता है। सिर्फ मां बच्चों के अपराध को क्षण भर में क्षमा कर देती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे भाई, कोरोना काल में अगर तनाव आपको भी है, तो पहले तनाव दूर करने के लिए
अपनी जननी जो साक्षात देवी स्वरूपा हैं, इनकी सेवा शुरू कर दीजिए। इनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। और अगर ये ज्यादा वृद्धावस्था में हैं, तब तो निश्चित रूप से इनके पास बैठिए, इनको सुनिए। ये बेमतलब की बात बोलती हूं, उसमें भी हाँ में हाँ मिलाइए, बाद में इनको आप समझाइए। और चांदी का कोई ज्वेलरी, चांदी का कोई कड़ा आप धारण कर सकते हैं और चांदी के गिलास में पानी पिएं, चांदी का सेवन करें। और बुद्ध को मजबूत करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं, साबुत मूंग खिलाएं, छोटी बच्चियों को उपहार में नमकीन के पैकेट बांटें। इन सब चीजों से कोरोना काल का तनाव जो है दूर होगा। बुधवार को अपने घर की छोटी कन्याओं को कुछ उपहार देना चाहिए। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में दूषित स्थान पर हैं और उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, तो आप शनिवार को किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाइए, जरूरतमंद की हर संभव मदद करिए और चींटियों को आटा डालिए। देखिए, राहु आपकी सेहत बिगाड़ रहा है, तो इस कारण आपको बहुत तनाव है। तो बुधवार को शाम के समय तिल का दान करें और शाम के समय तिल का दान करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं, भैरव चालीसा का पाठ करें। राहु अगर आपकी सेहत बिगाड़ रहा है तो इस कारण आपको बहुत तनाव है, तो बुधवार को शाम के समय काले तिल का दान कर लीजिएगा, कुत्ते को रोटी खिलाइएगा और भैरव चालीसा का पाठ करिएगा। मंगल के कारण मानसिक परेशानी होती है। मंगल के कारण मानसिक परेशानी ये होती है कि ऐसा आदमी साहस नहीं जुटा पाता है, हर समय डरता रहता है, डरपोक होता है। तो मंगल के कारण अगर मानसिक तनाव है तो कोरोना काल में अगर आपकी हिम्मत अलाउ करती है तो रक्तदान करिए। रक्तदान से बड़ा कुछ भी नहीं है। रक्तदान आप किसी को जीवन देने के लिए करते हैं। जिस व्यक्ति के परिवार को रक्त की जरूरत है उसे हर संभव मदद कर सकते हैं और अनार का पेड़ भी आपको लगाना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप इस कोरोना काल में अमृत है, अमृत। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ऐसा भाव मन में लाइए, भगवान शिव का ध्यान करिए। कैलाश पर भगवान शिव समाधि लगाकर बैठे हुए हैं, आप अपने त्रिकुटी पर उनको देख रहे हैं और ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे हैं। आप विश्वास करें, आप हर प्रकार के तनाव से, हर प्रकार के टेंशन से बाहर निकल आएंगे। कोरोना काल में तनाव से बचने के लिए अपने दिनचर्या को भी नियमित रखें और खान पान का ध्यान रखें। पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त नींद लें, सकारात्मक सोचें और नशा से दूर रहें। किसी प्रकार का नशा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कौन से वो 9 काम हैं जो आपकी कामयाबी के बीच रोड़ा बन सकते हैं, आपका सुख चैन छीन सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जल्दी से बता दीजिए कि वो कौन से 9 काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने हैं हमें। बहुत से ऐसे काम होते हैं जिस पे मनुष्य अपने दुर्भाग्य को खुद लिख लेता है। वो भले काम अनजाने में करते हैं या वो ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की शुरुआत हो जाती है अपनी गलतियों से। ऐसे में सबसे पहली बात बताना चाहूंगा, आप अपने सिर में जूठे हाथ लगाएंगे तो सूर्य आपके हर सुख छीन लेगा। जूठे हाथ से सर को कभी छूना नहीं चाहिए और जूठे मुंह से किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, जूठे मुंह से किसी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। अगर आप पानी की बर्बादी करेंगे, बेवजह पानी खराब करेंगे, तो चंद्रमा आपको चंचल बना देगा और चैन की नींद आपकी छीन जाएगी। पानी तो जहां तहां से बह जाएगा, लेकिन पानी जब आपको बहाएगा तो आप कहीं ठिकाने नहीं पाएंगे। ऐसे में पानी न फैलाइए और पानी का दुरुपयोग न करिए। अगर आप बार बार पर गुस्सा करते हैं, मंगल आपके जीवन में अमंगल करेगा। निश्चित रूप से गुस्सा करना बंद करिए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो बुध आपकी बुद्धि को फेर कर भाग्य को कमजोर कर देगा। अगर आप बड़ों का अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करेंगे, तो आपकी कुंडली में बृहस्पति आपके भाग्योदय पर ग्रहण लगा देगा। ऐसे में अगर आप पत्नी या महिलाओं का अनादर करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, तो शुक्र सुख समृद्धि और महालक्ष्मी की कृपा को रोक देगा। ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा आलस्य करेंगे तो शनि देव के क्रोध के कारण आपके कष्ट बढ़ेंगे, शरीर में रोग बढ़ेगा। आपको अगर चुगली करने की आदत है
तो राहु आपको कभी भी सुखी नहीं रहने देगा। किसी भिखारी या जरूरतमंद को दान करें और किसी बेरोजगार, बेसहारा, निर्बल, दुखी या दीनहीन व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं। ये मजाक उड़ाना भी आपके लिए भारी पड़ सकता है। तुलसी देखि पराए दुख, कबहु न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने का कोय। अभी आप भी भव सागर में हैं, अगले क्षण क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाना, किसी को मजाक बनाना या किसी को देख करके उपहास करना या किसी को हीन भावना से देखना, ये सब बुरी बात है। इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे में केतु आपकी किस्मत बिगाड़ सकता है अगर इस तरह के विचारधारा आपके मन में रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसे आप अपने जीवन से तनाव को, डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं? घर पर रहकर कौन से उपाय कर सकते हैं? क्या सावधानियां रखनी है? कैसे पॉजिटिव रहना है? इसके बारे में पंडित जी ने आज आपको बताया, तो जरूर इसे ध्यान में रखिए। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना मत भूलिए। पंडित जी बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और कोरोना काल में बहुत ही जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए रही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।